हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक जेप्रो सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर है। इस सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर के जरिए हम किसी भी सिंगल फेज लोड को रन कर सकते हैं, चाहे वो कोई एयर कंडीशनर हो या फिर वाटर पंप मोटर हो। किसी भी सिंगल फेज लोड को हम इस इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर के जरिए रन कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाता है। यदि किसी भी वजह से हमारे लोड के द्वारा ज्यादा करंट लिया जाता है तो यह ट्रिप हो जाता है और हमारे कंपोनेंट को जलने से बचाता है। दैट मींस ये हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यदि वोल्टेज कम या ज्यादा आ रहा है तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। देखिए, किसी भी वाटर पंप मोटर को रन करने के लिए हम वहां पर कॉन्टेक्टर कनेक्ट करते हैं और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हमें वहां पर ओवरलोड रिले कनेक्ट करना होता है, जिससे हमारा स्टार्टर की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट इस इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर की कॉस्ट भी काफी कम है और आप इसे इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 एलईडी के ऊपर दी गई है। सबसे पहली एलईडी है ओवरलोड प्रोटेक्शन की। यदि किसी भी वजह से हमारी मोटर के द्वारा ज्यादा करंट लिया जाता है तो उस कंडीशन में यह ट्रिप हो जाता है और हमें इंडिकेशन मिलता है हमारा स्टार्टर ओवरलोड हो चुका है। आप इस स्टार्टर को देख सकते हैं, इससे हम 4 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक के किसी भी लोड को रन कर सकते हैं और ओवरलोड के लिए यहाँ पर इसे मैनुअली सेट कर सकते हैं। जितने एम्पियर पर हमारी मोटर रन करती है उससे 1 या 2 एम्पियर हमें ज्यादा सेट कर देना है। यदि उससे ज्यादा करंट लेगा तो हमारा स्टार्टर यहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। दैट मींस 4 एम्पियर से लेकर के 20 एम्पियर तक का हम लोड रन कर सकते हैं। यदि हमारे यहाँ वोल्टेज कम या ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर कम आने की कंडीशन में अंडर वोल्टेज की एलईडी ब्लिंक होगी और वोल्टेज ज्यादा आने की कंडीशन में ओवर वोल्टेज की एलईडी यहाँ पर ब्लिंक होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा स्टार्टर ट्रिप हो चुका है। और मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए देखिए, यहाँ पर पुश बटन भी आपको यहीं पर दिया गया है। आपको एक्सटर्नल पुश बटन कनेक्ट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे आपके स्टार्टर की कॉस्ट भी कम होगी, प्लस आपको इसमें प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। और एक एलईडी ऊपर देखिए, यहाँ पर ऑन की दी गई। यदि हमारी मोटर रन होती है तो ऑन का एलईडी यहाँ पर ब्लिंक होता रहेगा। इससे पहले हमने डिजिटल स्टार्टर के ऊपर वीडियो बनाया था। देखिए, इसी का ही एडवांस वर्जन है डिजिटल स्टार्टर। इस डिजिटल स्टार्टर में हमें यह भी पता चलता रहता है हमारी मोटर द्वारा कितना एम्पीयर करंट लिया जा रहा है और हमारे यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। यदि आपने डिजिटल स्टार्टर के ऊपर जानना चाहते हैं, उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह 2 एम्पीयर से लेकर के 20 एम्पीयर तक के लोड को रन करने के लिए बनाया गया है। डिजिटल स्टार्टर में आपको वोल्टेज एंड करंट भी वहां पर शो होता रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर का एडवांस्ड वर्जन है। आज के वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर के द्वारा किस तरह इंस्टॉलेशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कनेक्शन की जो बात की जाए तो आपको कनेक्शन काफी सिंपल है। आप खुद से ही कनेक्शन कर सकते हैं, किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पर नीचे आपको इनपुट कनेक्शन करना होता है जो कि 220 वोल्ट फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपको इनपुट कनेक्शन करना है। यदि आप एयर कंडीशनर रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आउटपुट के देखिए, यहाँ पे फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। बट हम यहाँ पर वाटर पंप मोटर को रन कर रहे हैं तो वाटर पंप की मोटर के दोनों वायर को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। दैट मींस आउटपुट में हमें लोड के 2 वायर कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल कनेक्शन है। देखिए, एमसीबी में हमारे पास इनपुट आ चुका है फेज एंड न्यूट्रल। यहाँ पर हम फेज वायर को पहले कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे स्टार्टर में फेज आ चुका है। यहीं से एमसीबी से हमें न्यूट्रल लेना है और इस न्यूट्रल को देखिए यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं स्टार्टर में हमारा फेज एंड न्यूट्रल इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास वाटर पंप मोटर के 2 वायर है फेज एंड न्यूट्रल के, तो इन्हें हमें फेज और न्यूट्रल की पोजीशंस पर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टार्टर का जो इंस्टॉलेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। देखिए, जैसे ही हमने इस एमसीबी को ऑन किया तो स्टार्टर में सप्लाई आ चुकी है। अब जब हम इस पुश बटन को प्रेस कर देंगे, जैसे ही पुश बटन प्रेस किया हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अभी यह नॉर्मली रन हो रही है। यहाँ से हम इसे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यदि किसी भी वजह से कोई फॉल्ट आता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या अंडर वोल्टेज या फिर हमारी मोटर से ज़्यादा करंट लेती है जितना हमने मैनुअली सेट किया है, तो उस कंडीशन में हमें ट्रिपिंग मिल जाएगी, जिससे हम पहले चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है।
जिससे हमारी मोटर के जलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। देखिए जितने भी एम्पेयर हमें सेट करना है हम यहाँ पर मैनुअली सेट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बेहतर यह प्रोडक्ट है। आप इसे घर में किसी भी सिंगल फेज मोटर को या फिर एयर कंडीशनर को रन करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसे मैनुअली स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं और यदि कोई ट्रिपिंग आती है तो हमें यहाँ पर ट्रिपिंग भी मिल जाती है। यदि आप स्टार्टर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप मैसेज करके इसे परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम कुछ कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही।